22 जनवरी का इंतजार अब पूरा देश कर रहा है। अयोध्या में भव्य कार्यक्रम के साथ भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जिसकी तैयारी पूरे अयोध्या में की जा रही है। कहीं फूलों से अयोध्या को सजाया जा रहा है तो कहीं लाइटों से। देखने से अयोध्या पूरी बदली बदली नजर आ रही है। इस बीच अयोध्या में होने वाले भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए कई खास मेहमानों और कई कार सेवकों को निमंत्रण भी दिया जा रहा है। खास मेहमानों की लिस्ट में कई नाम हैं, लेकिन कार सेवकों में उनका नाम है जो शुरू से लेकर अब तक मंदिर के लिए संघर्ष करते रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ कार सेवक के परिवार हैं जो बेहद दुखी हैं, क्योंकि अभी भी उनके पास प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए कोई निमंत्रण नहीं आया है। गाजियाबाद के दिल्ली गेट इलाके के रहने वाले विनय सिंघल और विनय सिंघल के चाचा सुनील गुप्ता भी उन्हीं परिवार वालों में से हैं जिनके पास न्योता नहीं आया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में 22 जनवरी को भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक तरफ खुश हैं तो वहीं दूसरी तरफ उनके मन में एक उदासी भी है। दरअसल कार सेवा के लिए अयोध्या जाने के दौरान विनय सिंघल के दादा और दादी का शाहजहांपुर में हादसे में देहांत हो गया था। बता दें कि विनय सिंघल के दादा और दादी ने राम मंदिर को बनाने की कसम खाई थी और कहा था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, जिसके बाद वो लगातार गाजियाबाद में भी जनसंपर्क करते रहे। फिर एक दिन 40 लोगों को साथ लेकर 1 अप्रैल 1987 को अयोध्या निकले थे, मगर 3 अप्रैल 1987 में शाहजहांपुर में उनके बस का एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट में इस दंपति सीताराम और उनकी पत्नी प्रेमवती की दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन अब उनके परिवार का सपना है कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान वो जाएं और इस दौरान उनके दादा दादी की फोटो हो जो अयोध्या लेकर जाना चाहते हैं। ये 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इससे बड़ी खुशी की बात हमें नहीं हो सकती, हमारे परिवार को नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें हमारे माता पिता का भी बहुत बड़ा योगदान है। वो भी कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो वो मंदिर बनाने गए थे मेरे माता पिता दोनों ही। मेरे पिताजी जूते की दुकान करते थे, मेरे माताजी स्कूल चलाती थी। उस टाइम मैं कुंवारा था और जब मुझे ये खबर मिली 3 अप्रैल 1987 को कि तुम्हारी माता पिताजी नहीं रहे, तो ये हमारे परिवार पे क्या बीती हो गई आप समझते हैं। क्या हुआ था, पूरा घटनाक्रम बताएंगे? किस तारीख को यहाँ से अयोध्या गए थे कार सेवक? यहाँ से गए थे 1 तारीख को, पूरी बस गई थी गाजियाबाद से और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया था शाहजहांपुर के पास, जिसमें 10 लोग मारे गए थे। उनकी जो शव यात्रा निकली थी, शायद ऐसी शव यात्रा कभी ना निकली ना निकलेगी, किसी की ना निकलनी चाहिए। पूरे गाजियाबाद में चाय पानी सिगरेट बीड़ी तंबू को कुछ नहीं मिला था, टोटल बंद था और बहुत बड़े ट्रोले में उनकी बॉडियाँ निकली थी नदी के लिए। अच्छा, एक सवाल यह है कि उनका वहीं विनय सिंघल बताते हैं कि वो जब 2 साल के थे तब उनके दादा और दादी शहीद हो गए थे। बचपन में हर बच्चा चाहता है कि वो अपना दादा दादी की गोद में रहे, उनके साथ अधिकतर वक्त बिताए, लेकिन दादा दादी के बलिदान के चलते उन्हें कभी ये प्यार मिला ही नहीं। ये एक खुशी का विषय है कि राम मंदिर बनने जा रहा है। हमारे अम्मा बाबा दोनों का बलिदान अब पूरा होने वाला है। जो उन्होंने बलिदान जो अपना दिया था, जो उन्होंने उनकी वहाँ मृत्यु हुई थी, तो आज वो 22 तारीख को वो पूर्ण होने जा रही है। डोर टू डोर जाके सब लोगों को समझाना, राम जी के बारे में सब लोगों को बताना। देखिए इतना सब कुछ राम मंदिर के लिए उन्होंने बड़ा बलिदान अपना करा और डोर टू डोर जाके लोगों को इकट्ठा करना, ये सबसे बड़ी बात है। हाँ। उन्होंने इतना आदमी जोड़ा हुआ था राम मंदिर के लिए, इतना आदमी उनके साथ था। 40 आदमी वो बस में लेके अपने साथ गए, जिसमें कि 10 आदमियों की मृत्यु हो गई। उसमें हमारे अम्मा बाबा भी शामिल थे और जो है संदर्भ उनका चल ही रहा था। ऐसे कार सेवकों की कई कहानियां हैं जो आपके दिलों को छू लेंगी। उनके संघर्ष की कहानी जब आप सुनेंगे तो आपकी आंखों से आंसू निकल पड़ेंगे। लेकिन वहीं अब इंतजार है तो 22 जनवरी का जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजियाबाद से संजय मित्तल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।